व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, वेदों का व्यास किया, एक वेद से 4 वेद बनाए। ये कथा आप श्रवण कर चुके हैं। कथाएं बहुत सारी हैं, धर्म ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, और व्यास जी ने तो यहां तक कहा कि मैंने जितने पुराण लिखे हैं, इसके पहले जो 17 पुराण लिखे हैं, उस 17 पुराण से भी कोई अति महत्व और विशिष्टता जो रखता है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अन्य ग्रंथों से पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा जितना इस श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन और पाठन करने से होगा। अदृढ़म चम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतश्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचित्तो ही हतो जपम। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। उस ज्ञान के प्रति, जो ज्ञान दे रहा है उसके प्रति दृढ़ता जरूरी है। प्रमादेन हतम श्रुतम, कथा में आकर हम प्रमाद भी करते हैं, और प्रमाद बहुत सारे तरह का है। कथा में रस न लेकर हम हमारी बातों में ही, आज बहुत सारे दिनों बाद मिले हैं तो क्यों ना आज इसका लाभ उठाया जाए, एक तरह का प्रमाद हो गया। कथा में आकर विश्राम कर रहे हैं, कथा में आकर फोन पर बात करें, ये सब प्रमाद ही है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र। यदि मंत्र को भी आप सुन रहे हैं और उसमें संदिग्धता है तो कथा लाभ नहीं देगी। व्यग्रचित्तो ही हतो जपम, और कथा सुनने के लिए आए लेकिन हम व्यग्रचित्त हो जाए, मन कहीं और है और कथा यहां बैठे हुए है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। विश्वासो गुरुर्वाक्येषु सस्विन दिनत भावना। जो व्यासपीठ से बोला जाए उसमें विश्वास रखना, गहन विश्वास रखना। जो गुरु, चाहे मैं हूं या कोई और हो, कहीं भी भागवत होती हो, चाहे कोई पर व्यासपीठ पर बैठा हुआ, कोई धर्म ग्रंथ की बात हो रही है और शास्त्र संबद्ध जब बात हो रही है, वेद संबद्ध जब बात हो रही है, पुराण संबंधी अथवा किसी भी धर्म संबंधी बात हो रही है, तो उस गुरु के वाक्य पर विश्वास करना जरूरी है। और जब भागवत सुनने आते हैं अथवा कोई भी ग्रंथ सुनने जाते हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे भागवत हो, सस्मिन दिनत भावना, आप में दीनता की भावना होनी चाहिए कि हे भगवान तू सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। कराने वाला तू है, करने वाला तू है, हम तो मात्र निमित्त हैं। मनोदोष जयस्यैव, मन के जो दोष है उसका क्षमन करने का सोचें। और निश्चलाम कथामृति, ये जो कथा हो रही है उसके प्रति निश्चल मन होना चाहिए कि हे भगवान आपके द्वारा लिखा गया प्रत्येक शब्द भगवान की वाणी है। व्यास जी ने लिखी है, समाधि भाषा में लिखी है, सम्यप्रास आश्रम में लिखी है, तो ये भगवान की वाणी है, वेद व्यास की वाणी है। जो सुखदेव जी जैसे तोते के द्वारा, शुक यानी तोता और सुखदेव जी द्वारा इस वाणी को गाया गया है। तोता किसी फल को खा ले तो फल अपने आप मीठा हो जाता है। उसी तरह से व्यास जी ने तो ये ग्रंथ लिखा, लेकिन इस ग्रंथ की महिमा को जाना, इस ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, वो सुखदेव जी महाराज द्वारा लिखा गया है, सजाया गया है, गाया गया है। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ को हमने 6 दिन तक सुना। आज इस कथा का 7वां दिन है।